दोस्तों, आज हम लोग लकी मूवी की स्टोरी देखने वाले हैं। इस स्टोरी में एक ऐसी चोरी होती है जो न हथियारों से हुई, न जबरदस्ती, बस दिमाग, प्लानिंग और चालाकी से करोड़ों उड़ाए जाते हैं और किसी को भनक तक नहीं लगती। कहानी की शुरुआत में एक कैदी ने 5 सेकंड के अंदर 10 लीटर पानी गटक लिया। फिर दिन भर खुद को बाथरूम जाने से रोका और खूब मेहनत वाला काम किया ताकि उसका शरीर ज्यादा से ज्यादा पानी सोख सके। जब जेल का सुपरवाइजर खाने के हॉल का निरीक्षण करने आया तो उसने पेट खराब होने का बहाना बनाया और सुपरवाइजर के जूते पर उल्टी कर दी। बस इसी बहाने उसे सीधे जेल की मेडिकल रूम भेज दिया गया। मेडिकल रूम में जाकर उसने बहाना बनाया कि उसे बाथरूम जाना है। उसने मदद के लिए एक और कैदी को बुला लिया, लेकिन नर्स को यह नहीं पता था कि वो दूसरा कैदी दरअसल उसी का साथी था। जैसे ही दोनों टॉयलेट के अंदर गए, साथी कैदी ने ड्रिप स्टैंड को उठाकर झाड़ू के बाल्टी में फेंक दिया। फिर स्टील के कमोड पर चढ़कर वेंटिलेशन डक्ट खोला और पहले से छुपाया गया लोहे का रॉड निकाल लिया। एक ने वॉशरूम की स्टील डोर को जाम कर दिया। अब वे जेल के वर्कशॉप एरिया में पहुंच गए। वहां उन्होंने पहले से बनाए हुए लकड़ी के बॉक्स को निकाला और उसे जेल में खाने की सप्लाई करने वाले ट्रक के नीचे फिक्स कर दिया। फिर दोनों उसी बॉक्स में छुप गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने ट्रक की पूरी जांच की। ट्रक जैसे ही जेल से निकला और एक पेट्रोल पंप पर रुका, दोनों ने मौका देखकर बॉक्स से बाहर छलांग लगा दी। उनका एक साथी पहले से ही स्पोर्ट्स कार में उनका इंतजार कर रहा था। दोनों फटाफट कार में बैठे और पलक झपकते ही वहां से निकल गए। इस बीच जेल के अंदर उनका एक और साथी पूरी प्लानिंग के हिसाब से चाल चल रहा था। उसने खाने के हॉल में एक और कैदी को जानबूझकर भड़काया, जिससे पूरी जेल में दंगा शुरू हो गया। जेल के मॉनिटरिंग रूम में बैठे गार्ड्स को कुछ गड़बड़ लगी तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी अलार्म बजा दिया। जेल सुपरवाइजर ने पूरी जेल को लॉकडाउन कर दिया, लेकिन कैदियों ने पहले से ही इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्होंने खाना सर्व करने वाले ट्रे और एल्यूमिनियम फॉइल से खिड़कियां ब्लॉक कर दी और चिपचिपे आलू के पेस्ट से हर सीसीटीवी कैमरा ढक दिया। सुपरवाइजर पूरी तरह से परेशान हो चुका था, लेकिन अपनी नौकरी बचाने के लिए उसने सब गार्ड्स को सख्त हिदायत दी कि किसी को इस बारे में कुछ भी न बताया जाए। पर उसे क्या पता था कि असली खेल अब शुरू होने वाला था। ये कोई आम चोर नहीं थे, बल्कि बैंक लूटने के लिए सबसे बेहतरीन टीम तैयार की जा रही थी। उन्होंने हजारों तिलचट्टों, कॉकरोच को अलग अलग रंगों की नेल पॉलिश से मार्क किया और फिर सुपरमार्केट से कुछ जरूरी सामान खरीदा, 2 फावड़े और 2 हाई पावर वाटर पंप। अब असली एक्शन शुरू हुआ। पहले उन्होंने बैंक के सिक्योरिटी गार्ड को एक बर्थडे केक भेजा, लेकिन ये केक किसी आम इंसान ने नहीं, बल्कि उसकी 30 साल से सिंगल जिंदगी में पहला प्रपोजल बनकर पहुंचा था। गार्ड इतना खुश हुआ कि उसने पूरे बैंक स्टाफ को अपना केक दिखाने के लिए बुला लिया। इसी दौरान बैंक में एक आदमी आया और गार्ड को बताया कि उसकी नई खरीदी गई कार को कोई ठोक कर चला गया है। परेशान गार्ड तुरंत बाहर भागा, पर उसे ये नहीं पता था कि बाहर खड़े दोनों पुलिस अफसर असल में वही चोर थे। चोरों ने गार्ड को इतनी देर तक उलझाए रखा कि जब वो वापस लौटा तब तक बैंक की तिजोरी ऑटोमेटिक लॉक हो चुकी थी। अब रात होने का इंतजार था, क्योंकि असली डकैती अब भी बाकी थी। लोगन लकी मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी चोरी। अब असली खेल शुरू हुआ। चोरों ने बैंक के ट्रांसपोर्ट पाइप्स को खोल दिया और अलग अलग रंग के कॉकरोच, तिलछट्टे उनमें डाल दिए। अगले दिन जैसे ही बैंक का वॉल्ट खुला, वहां का नजारा देख सिक्योरिटी गार्ड के होश उड़ गए। पूरी तिजोरी में तिलछट्टे ही तिलछट्टे थे। बैंक ने तुरंत एक पेस्ट कंट्रोल कंपनी को बुलाया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिनकी मदद ली जा रही थी वही असली चोर थे। चोरों ने तिलछट्टों के रंगों को ट्रैक करते हुए बैंक के गुप्त पाइपलाइन का सही रास्ता खोज लिया। उधर बाहर एक बड़ी कार रेस हो रही थी, जहां लोग जमकर सट्टा लगा रहे थे। इसी मौके का फायदा उठाकर चोरों ने रेसिंग ट्रैक की कार्ड स्वाइप मशीन को उड़ा दिया, जिससे लोग क्रेडिट कार्ड से पैसा नहीं लगा सकते थे और उन्हें जबरदस्ती कैश में सट्टा लगाना पड़ा। जैसे जैसे कैश जमा होता गया, बैंक की तिजोरी पैसों से भर गई। इसी बीच जेल से भागे दोनों चोर भी रेस ट्रैक पर पहुंच गए और बिना किसी को शक हुए गटर के रास्ते बैंक की ट्रांसपोर्ट पाइपलाइन में घुस गए। वहां उनका तीसरा साथी पहले से उनका इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। अब आया सबसे अहम मोमेंट। चोरों ने अपने साथी से आधा किलो नमक, 2 बोतल कोल्ड ड्रिंक और बच्चों की कैंडी ली और इन चीजों को मिलाकर उन्होंने एक छोटा मगर जबरदस्त बम बना लिया। बम को बड़ी सावधानी से बैंक की पाइपलाइन में सेट कर दिया गया। जैसे ही धमाका हुआ, बैंक के अंदर धुआं भर गया, जो सीधा काउंटर के पास निकलने लगा। बैंक की महिला कैशियर को कुछ गड़बड़ लगी और उसने तुरंत सिक्योरिटी को अलर्ट कर दिया, लेकिन ये सब तो चोरों की प्लानिंग का ही हिस्सा था। जैसे ही सिक्योरिटी गार्ड बैंक की जांच करने पहुंचे, चोरों ने अपने हाई पावर वाटर पंप को पाइपलाइन से जोड़ दिया और स्विच ऑन कर दिया। पलक झपकते ही तिजोरी से पैसा पाइपलाइन के जरिए सीधा उनके गार्बेज बैग्स में भरने लगा। बस चंद मिनटों में ही करोड़ों रुपए खाली कर दिए गए। फिर चोरों ने पैसों से भरे बैग को बड़े आराम से कूड़े के ट्रक में रख दिया
और बड़ी आसानी से बैंक से बाहर निकल गए। लेकिन भागते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड से उनका सामना हो गया। गजब की चालाकी दिखाते हुए चोरों ने उसे उलझा दिया और यह यकीन दिलाया कि वे बस कूड़ा साफ करने आए हैं। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ समझ नहीं आया और चोर बड़ी आसानी से ट्रक लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। अब असली सवाल था, वापस जेल कैसे लौटें ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसके लिए उन्होंने एक और मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने एक कूड़ेदान में आग लगा दी, जिससे पूरे जेल में फायर अलार्म बज उठा। जेल सुपरवाइजर ने तुरंत फायर ब्रिगेड को बुलाया, लेकिन असली फायर फाइटर्स के आने से पहले चोरों ने खुद फायरमैन की ड्रेस पहन ली और चुपचाप जेल के अंदर वापस लौट गए। जब असली फायर ब्रिगेड ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि सिर्फ कूड़ेदान जल रहा था। इस बीच चोरों ने मेडिकल रूम में जाकर फिर से मरीज का बहाना बना लिया। जैसे ही नर्स ने दरवाजा खोला, उसने देखा कि दोनों चोर आराम से अपने बेड पर सो रहे थे। बिल्कुल परफेक्ट अलीबी। कुछ घंटों बाद जब बैंक को पता चला कि उनकी तिजोरी खाली हो गई है, तो पुलिस ने अपनी टॉप इन्वेस्टिगेटर को जांच के लिए भेजा। लेकिन चोरों ने इतनी सफाई से काम किया था कि पुलिस को एक भी सबूत नहीं मिला। 3 साल बाद बड़ा चोर आखिरकार जेल से बाहर आया और सीधा उसी जगह पहुंचा जहां उसने चोरी का माल छुपाया था। जमीन खोदते ही उसे वही ब्लैक बैग्स मिले जिनमें करोड़ों रुपए छुपे थे। अब वो बिना किसी टेंशन के एक ऐशो आराम की जिंदगी जीने के लिए पूरी तरह तैयार था और जेल में उसकी मदद करने वाले उसके साथी को भी रिहाई के बाद एक बड़ा इनाम मिला। यही थी लोगन लकी की सबसे खतरनाक और शानदार डकैती, जहां न किसी को शक हुआ, न कोई पकड़ा गया और चोर आराम से अपनी जिंदगी जीने चला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।